गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम ओरल साइंस में चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 इसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 14 बेस्ड है इम्पोर्टेंट पर्सन्स के नेम्स को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, इंडिया के इम्पोर्टेंट पर्सन्स के नाम से रिलेटेड है ये चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस समय आंसर्स उनके सारे चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोगों के नाम पूछे गए हैं जो पोस्ट पर है, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो जिस टाइम पर ये बुक पब्लिश हुई थी उस टाइम पर पोस्ट पर कोई और होगा, लेकिन जिस साल 2021 में हम जब ये बुक फिल कर रहे हैं तो उस पोस्ट पर कोई और व्यक्ति आ चुके हैं। तो हम प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ही इन आंसर्स को फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, रामनाथ कोविंद। लेकिन यहाँ पर पिक्चर दी गई है प्रणब मुखर्जी की। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर ये बुक पब्लिश हुई थी उस टाइम पर मे बी प्रणब मुखर्जी इस पोस्ट पर हूँ, लेकिन अभी जब हम ये बुक फिल कर रहे हैं इस समय रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन से हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी। ये चेंज नहीं हुए। आगे चलते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। लेकिन यहाँ पर पिक्चर बनी है अरुण जेटली की, लेकिन अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री मतलब होता है होम मिनिस्टर। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। भारत के रेल मंत्री कौन है? रेलवे मिनिस्टर, ही इज पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। भारत की विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर। क्या नाम है उनका? सुब्रमण्यम जयशंकर। आप लोग चाहे तो यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, मतलब अभी इस समय। और जब ये बुक प्रिंट हुई होगी तब सुषमा स्वराज थी। आगे चलते हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? किसके बारे में पूछा गया है? भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल। क्या नाम है? लेकिन जिस टाइम पर ये बुक पब्लिश हुई थी उस टाइम पे कौन थे ये? क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन अभी कौन है? रमेश पोखरियाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। जिस टाइम पर ये बुक पब्लिश हुई थी तब थे ये। इनका नाम क्या है? अखिलेश यादव। लेकिन अभी हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ। ये देखिए यहाँ लिखा है योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये तो अभी भी हैं और उस टाइम पर भी थे, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो ये वाला पेज आप अपनी बुक पर इस वीडियो को देखकर ही फिल करें। पीछे बुक से आंसर को चीटिंग करके ना करें क्योंकि वो सारे चेंज हो चुके हैं। ओके, अब अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 15, हमारा ब्रह्मांड। क्या नाम है चैप्टर का? हमारा ब्रह्मांड, आर यूनिवर्स। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। नीचे दिए गए संकेत बॉक्स में से छांटकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी आपको नीचे हेल्प बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इस जो पिक्चर नीचे बनी हुई है उसके नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। उसमें से शब्द को छांटकर आपको यहाँ पर फिल करना है। सौर परिवार का पितामह डैश कहलाता है। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसका पितामह सूर्य कहलाता है। कौन कहलाता है? सूर्य। सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है? सूर्य का जो सबसे करीबी ग्रह है उसका नाम क्या है? इंग्लिश में तो सूर्य के पास है मरकरी, लेकिन हिंदी में उसे बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं? बुध। तो सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम बुध है। चंद्रमा में अपना डैश नहीं होता। ये तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि जो चंद्रमा यानी कि मून होता है उसके पास अपनी खुद की रोशनी या प्रकाश नहीं होता, वो किसी और से प्रकाश लेता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में पढ़ेंगे।
चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा अपना प्रकाश डैश से प्राप्त करता है। क्या लिखा है? चंद्रमा अपना प्रकाश डैश से प्राप्त करता है। किससे? सूरज से। मैंने भी बताया था ना, चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होती, वह सूरज से रोशनी लेकर हमको रोशनी देता है। डैश पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। अब तो पृथ्वी पर बहुत सारे उपग्रह छोड़े जा चुके हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य से लगभग डैश करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से कितना दूर है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब पृथ्वी और सूर्य में जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम मेजर करेंगे तो 14.9 करोड़ किलोमीटर निकलेगा। बहुत सारा हो गया ना। अगला क्या है? पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्रकाश पहुंचने में डैश समय लगता है। मतलब जब सूर्य की रोशनी निकलना शुरू होती है तो उसको पृथ्वी के जमीन पर, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 22 सेकंड। मतलब सूरज से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। कहाँ पर पहुंचने में? पृथ्वी पर पहुंचने में। 8 मिनट 22 सेकंड में तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अगला क्या है? पृथ्वी की भ्रमण गति डैश किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर घूमता है ना, ऐसे ऐसे करके अपने एक्सिस पर घूमता है, तो उसकी भ्रमण गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो 30 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी डैश लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य में डिस्टेंस है 14.9 करोड़ किलोमीटर का। पृथ्वी और चंद्रमा यानी कि चांद में डिस्टेंस कितना है? 4 लाख किलोमीटर का। ठीक है। और एक और है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,718 किलोमीटर। कितना है? 12,718 किलोमीटर। सौर मंडल में डैश ग्रह हैं। सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपट्यून है। कौन सा है? नेपट्यून। और नेपट्यून को बोलते हैं वरुण। तो सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपट्यून है। ये हो गए हमारे 2 चैप्टर्स। एक लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं। और लास्ट चैप्टर क्या है? क्रांतिकारियों से संबंधित प्रश्नावली। जो हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं। क्रांतिकारियों के सबसे बलिष्ठ नेता का नाम क्या था? क्रांतिकारी यानी कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे, उनके सबसे बलवान नेता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद। सेकंड है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का जब वे विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजी सैंडर्स के द्वारा लाठियों से उनकी मृत्यु हुई थी। लाठियों से उनके ऊपर प्रहार किए गए थे, उसके द्वारा ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजी सैंडर्स के द्वारा लाठियों से। लाला जी की मृत्यु पर भगत सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली? जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। भगत सिंह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं लाला जी की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। किससे? अंग्रेजों से। भगत सिंह ने उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया? सैंडर्स को गोली से मारकर। लाला जी की मृत्यु हुई थी सैंडर्स के द्वारा लाठियां चलाकर, तो प्रतिज्ञा लेने पर भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर उनकी मृत्यु कर दी थी। भगत सिंह कब गिरफ्तार हुए? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे। कब गिरफ्तार हुए थे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हुए गिरफ्तार हुए थे। असेंबली बम कांड में किस किस को फांसी हुई थी? असेंबली में जब बम फेंका गया था तो उसके लिए किस किस को फांसी हुई थी? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। सन 1942 को गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? वैसे तो गांधी जी ने कई सारे नारे दिए हैं, लेकिन 1942 में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन सा नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो।
अगला है भारत का अंतिम वायसरॉय कौन थे? भारत में जो अंतरिम वायसरॉय बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था उनका? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को जनता ने प्यार व सम्मान से कौन कौन सी उपाधियां दी थी? बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता। गांधी जी को हम बापू बोलते हैं, महात्मा भी बोलते हैं और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए कौन कौन से हथियारों का से काम लिया था? गांधी जी तो सत्य व अहिंसा के पुजारी थे और अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए उनको भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए सत्य और अहिंसा इन दोनों हथियारों से ही काम लिया था। किस वीर ने अंग्रेजों से बचने के लिए समुद्र तैरकर पार किया था? वीर सावरकर। कौन से वीर थे? सावरकर। उन्होंने अंग्रेजों से अपनी जान बचाने के लिए समुद्र को तैरकर पार किया था। वीर सावरकर को क्या सजा हुई थी? उनको आजन्म काले पानी की सजा हुई थी, मतलब पूरी जिंदगी उन्हें काले पानी की सजा भुगतनी पड़ी थी। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो आपको पता ही होगा। Who wrote our national anthem? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। मेरठ में क्रांति प्रारंभ करने वाले शहीद का नाम क्या था? मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से भी आजादी की क्रांति शुरू हुई थी और वहां पर क्रांति को शुरू करने वाले शहीद का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था? बताइए। नाना साहब जो है उनके सेनापति का नाम क्या था? तांत्या टोपे। थोड़ी हंसी आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांत्या टोपे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद की हत्या कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारियों के सबसे बलिष्ठ नेता थे, उनकी हत्या कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब में है। कहाँ पर हुई थी? जलियांवाला बाग। झांसी की कौन सी वीरांगना अंग्रेजों से वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई? अब झांसी का नाम आते ही तो भाई लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। तो रानी लक्ष्मीबाई ही ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों से वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, तो ये थे आपके 3 चैप्टर्स 14, 15 एंड 16 जिनको आपको अपनी बुक में फिल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।